आज महाशिवरात्रि है, तो आज हम बात करेंगे भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव जिनके बारे में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, कि जो सत्य है वही सुंदर है और वही शिव है। या फिर इसे ऐसे भी कह देते हैं कई लोग कि शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। जहाँ पे बिल्कुल सारी चीज़ें जाके खत्म हो जाती हैं, और जहाँ पे सारी चीज़ें जाके खत्म हो जाती हैं वहीं से नई चीज़ों का जन्म भी होता है। तो ऐसी जगह जिसे हम मोक्ष धाम भी कहते हैं, वो भी शिव जी का ही एक स्थान होता है, जहाँ पे आम तौर पर कोई इंसान जाना पसंद नहीं करता। वहाँ पे शिव का वास होता है। और भगवान शिव जिन्हें देवी देवता तो पूजते ही थे, साथ ही साथ उन्हें जो दैत्य लोग थे वो भी पूजा करते थे। असुर जाति के जो गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य जी, वो भी शिव जी के भक्त थे। रावण भी शिव भक्त था। राम जी भी जो है शिव भक्त थे। इंद्र के पूरी सभागार में जितने भी और दूसरे देवी देवता मौजूद रहते थे, वो सब भी शिव जी को पूजते थे। तो यानी कि शिव जी एक ऐसे भगवान माने गए हैं जिन्हें देवी देवता के साथ साथ असुर जाति के लोग भी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में जैसे किसी की शादी होती है तो उसमें भी जो है एक शिव जी की कथा आती है, तो उसको भी सुनाया जाता है। 7 फेरों के साथ में जब 7 वचन बोले जाते हैं तो उसमें शिव जी का भी वर्णन आता है। तो शिव जी के बारे में अगर बात करें तो वैसे तो बहुत बड़े बड़े जो साधु संत हुए हैं उन्होंने बहुत कुछ कहा है। शिव जी की महाशिव पुराण भी है और बहुत कुछ है कहने के लिए। हम लोग आखिर क्या कह पाएंगे उनके बारे में, लेकिन फिर भी एक आम इंसान की नज़र से, एक आम इंसान की बुद्धि से, अपने आम तौर पर चलने वाले इस रोज़मर्रा के ढर्रे पे जो हमारी ज़िंदगी चलती रहती है, उसके हिसाब से भी अगर हम देखें चीज़ों को तो काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप शिव जी को भी देखें तो सबसे ऊपर उनके जो है चंद्रमा दिखता है और गंगा मैया भी दिखती हैं, और उसके नीचे आपको जो जहर भी दिखता है। चंद्रमा जो शीतलता का प्रतीक है, और गंगा जल जो कि कहा जाता है कि उनकी जटाओं से गंगा मैया जो धरती पर आई, तो एक तरलता, प्रकृति की जो चंचलता है वो भी है शिव में। और इसके अलावा शिव जो चंद्रमा की जो शीतलता है वो भी है, लेकिन इसके अलावा जहर का वो कटुपन भी है, जहर की वो कठोरता भी है जो सबको खत्म कर देने की दम रखती है। ये विरोधाभास बहुत कम जगह देखने को मिलता है, और इन दोनों विरोधाभास के चलते प्रकृति में रहते हुए और प्रकृति के ऊपर निकल जाना। चंद्रमा जो कि प्रकृति का एक प्रतीक है, गंगा मैया प्रकृति का जो एक प्रतीक है, जहर जो कि उनके गले में आके ठहर जाता है जिसके कारण वो नीलकंठ कहलाते हैं, वो भी प्रकृति का जो एक प्रतीक है। इन विरोधाभास के होते हुए भी प्रकृति के ऊपर रहते हुए समाधिस्थ हो जाना, ये शिव का गुण है। हमारे आसपास बहुत सारी जो है चीज़ें हैं। इंसान अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा जद्दोजहद करता रहता है। इंसान पढ़ता है, लिखता है, जॉब करता है, शादी करता है, और अपने आसपास बहुत सारे जो है लोगों को इकट्ठा करता है सिर्फ सर्वाइवल के लिए। अगर इंसान के अंदर सर्वाइवल की दिक्कत ना हो तो शायद वो सारे चीज़ें ना करे। और सर्वाइवल आती है प्रकृति से, और इन दोनों विरोधाभास के रहते हुए भी उस प्रकृति के ऊपर निकल जाना, वो शिव है। वो किसी के नहीं होते। इसी तरीके से इंसान को अपनी ज़िंदगी में भी किसी का नहीं होना है। बाहर से हो सकता है आपको, या आप बिल्कुल दिखाना आपकी मजबूरी बन जाए, क्योंकि हम अल्टीमेटली एक इंसान के तौर पर जो पैदा होते हैं और इंसान के तौर पर ही अपना जीवन जी रहे होते हैं। तो समाज के चलते हो सकता है जो है सभी के लिए ये ज़रूरी भी हो जाता है कि वो ये बाहर से दिखाए कि देखो मैं अपने माँ बाप के लिए हूँ, भाई बहन के लिए हूँ, बीवी बच्चों के लिए हूँ, ठीक है, और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं मैं उन सबके प्रति समर्पित हूँ। लेकिन वास्तव में वो किसी के प्रति समर्पित नहीं होता, वो सिर्फ अपने प्रति समर्पित होता है। शिव को दोनों लोग पूजते थे, देवी देवता और जो दैत्य प्रकृति के लोग थे वो भी पूजते थे, लेकिन ना शिव देवी देवताओं के लिए है, ना शिव जो है देवी दैत्यों के साथ है, वो सिर्फ अपने साथ है।
वो सिर्फ मौन के साथ है, वो सिर्फ सत्य के साथ है, वो सिर्फ सुंदरता के साथ है, वो सिर्फ उस चैतन्यता के साथ है जो सर्वत्र फैली हुई है। जहां हम बात करते हैं देवी देवताओं की, यहाँ यानी कि हम प्रकृति के उन सकारात्मक गुणों की बात करते हैं जिसके कारण सारी चीजें एक सही क्रम में, एक व्यवस्थित ढंग से चलती रहती हैं। जब भी हम बात करते हैं इंद्र देवता की, जब भी हम बात करते हैं पवन देवता की, जल देवता की, सूर्य देवता की, ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं चंद्र देवता की और उनकी जो 27 पत्नियां थी जिन्हें हम नक्षत्रों के नाम से जानते हैं, अलग अलग नक्षत्रों के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, तो ये सारी चीजें प्रकृति के प्रतीक होने के साथ एक सकारात्मक बदलाव, एक सकारात्मक विचारधारा के प्रतीक है। और दूसरी तरफ जहां दैत्य असुर जाति के लोग नकारात्मक प्रकृति के प्रतीक हैं, नकारात्मक विचारों के प्रतीक हैं, कुछ विध्वंस करने के प्रतीक हैं, जो चीजें दुनिया में सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से चलनी चाहिए उनको बिगाड़ने के प्रतीक हैं, उन दोनों के बीच में रहते हुए उसके ऊपर हो जाने का नाम शिव है। इसलिए कहा जाता है कि शिव ना देवी देवताओं के साथ है ना असुरों के साथ है, वो इन दोनों से ऊपर है, यानी कि वो प्रकृति के ऊपर है। और हम भी तो इसलिए पैदा होते हैं, हम पैदा तो प्रकृति होके ही होते हैं। जब एक बालक पैदा होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो वो प्रकृति बनकर ही पैदा होता है, उसे नहीं पता होता। और यही एक अंतर होता है एक बहुत छोटे बालक में और एक बहुत वृद्ध इंसान में। कहने को दोनों एक तरीके से बच्चे ही होते हैं। तभी कहते हैं ना कि आमतौर पे कहा जाता है कि 60 साल के बाद जब इंसान रिटायर हो जाता है तो उसका बचपन फिर से शुरू होता है। क्यों होता है? और यदि उसका बचपन फिर से शुरू होता है तो वो जो एक बालक अभी पैदा हुआ है उसमें और 60 साल में अंतर क्या है? 60 साल का जो एक बंदा है उसमें अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर होता है बोध का, इन दोनों में अंतर होता है प्रकृति को जानने का। सेल्फ रियलाइजेशन कई बार इस लोग बोल देते हैं। प्रकृति को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, बोध, इन्हीं का अंतर होता है एक छोटे बच्चे में और 60 साल या 80 साल की किसी वृद्ध इंसान में, या ऐसे कह लीजिए कि जो इंसान प्रकृति को जान गया है उस इंसान में। एक जो छोटा बालक अभी पैदा हुआ है, अभी जो 2-3 साल का ही है, ज़्यादा जैसे समझ नहीं है, वो अबोध है। कहते हैं ना अबोध बालक, है ना, उसमें बोध नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इंसान के अंदर बोध आता जाता है, जैसे जैसे इंसान प्रकृति के ऊपर चलता चला जाता है, जैसे जैसे इंसान प्रकृति में रहते हुए, यानी कि विरोधाभास में रहते हुए, क्योंकि प्रकृति में कुछ चीज़ें सकारात्मक भी रहेंगी, कुछ चीज़ें नकारात्मक भी रहेंगी। 3 तरीके के गुण माने गए हैं ना, सत, रज, तम। सत जो कि बिल्कुल सतोगुण है, बिल्कुल अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, बिल्कुल सकारात्मक है। इसके अलावा तमोगुण जो बिल्कुल एक तरीके से कहा जाता है कि बिल्कुल इंसान को गर्त की ओर ले जाने वाला है, गिरा देने वाला है। और रजोगुण जिसके कारण पूरी दुनिया में गति है, जिसके कारण जो है इतनी सारी आबादी बढ़ रही है, जिसके कारण बाकी सारे जो है संसाधनों का उपभोक्तावाद जो है चल रहा है। और इन गुणों के ऊपर हो जाने का नाम ही शिव है, इसलिए वो समाधिस्थ में रहते हैं। इसलिए वो देवी देवताओं के पूज्य होने के बावजूद भी, असुरों के पूज्य होने के बावजूद भी, वो इन दोनों में से किसी के साथ नहीं होते। वो सिर्फ अपने साथ होते हैं, वो सिर्फ सत्य के साथ होते हैं, वो सिर्फ सुंदरता के साथ होते हैं, वो सिर्फ मौन के साथ होते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के ऊपर होते हैं। और बाकी के जो लोग इन्हें पूज रहे हैं वो प्रकृति के प्रतीक हैं। इसलिए दुनिया में भी जो है, जो शमशान घाट हैं, वहाँ पे विष्णु जी की जो है मूर्तियाँ पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा जी की नहीं होती है। यहाँ तक कि जो मौत के जो देवता माने जाते हैं, यमराज, काल जिसे कहते हैं, उनकी भी फोटो नहीं होती, उनकी भी मूर्ति नहीं होती है। वहाँ पर मूर्ति होती है शिव जी की, जिन्हें कहते हैं कालों के काल महाकाल, जहाँ पे जाके सब कुछ खत्म हो जाता है। इस दुनिया में जो तुम्हारी टेंशन चल रही थी, जो तुमने प्रपंच पाल रखे थे, जो फालतू की जो चीज़ें पाल रखी थी, उन सारी चीज़ों का खात्मा जहाँ जाकर हो जाता है, जहाँ पे जाके तुम पूरी तरीके से मौन हो जाते हो हमेशा के लिए, वहाँ पे शिव मिलते हैं।
अब यदि जीते जी अगर तुम्हें वो मौन की स्थिति मिल जाए, अगर जीते जी वो तुम्हें शून्यता की स्थिति मिल जाए, अगर जीते जी तुम प्रकृति से ऊपर निकल सको कुछ समय के लिए ही सही। जैसे होता है ना, कहीं कहीं कैंप होता है, कुछ लोग एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं एक पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, तो कुछ समय के लिए ही सही, क्योंकि तुम प्रकृति में तो हो ही, और प्रकृति में होते हुए और इस विरोधाभास में रहते हुए बहुत मुश्किल हो जाता है कि तुम इस प्रकृति से हमेशा के लिए ऊपर हो जाओ, क्योंकि हर कोई बुद्ध नहीं होता, हर कोई जैन नहीं होता, हर कोई श्री कृष्ण नहीं होता, हर कोई अर्जुन भी होकर भी नहीं होता। होता है इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में फंसे हुए हो और दुविधा है, टेंशन है, सर्वाइवल की टेंशन है, किसी से जुड़े हुए की टेंशन है, रोटी कपड़ा मकान की टेंशन है, ठीक है, तो मतलब लड़ रहे हो अपने आप से जो है बाहर वालों से, तो तुम हो तो अर्जुन ही, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर ये समझ नहीं है कि तुम किस चीज के लिए अल्टीमेटली परेशान हो रहे हो, तो अगर तुम्हारे अंदर समझ नहीं है तो तुम होकर भी नहीं हो, और यदि तुम्हारे अंदर समझ है कि अल्टीमेटली ये सारी चीजें आखिर कहां जाके खत्म हो रही हैं, तब तुम वाकई में अर्जुन हो। ये अंतर है। और ये सारी चीजें जहां पे जाके निरुत्तर हो जाती हैं, जहां पे जाके तुम्हें कुछ जो है ना सवाल मिलता है ना जवाब मिलता है, वहां पर तुम्हें शिव मिलते हैं। और शिव भी जो है पूर्ण हो जाते हैं, शिव की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है जब उनके साथ शक्ति जुड़ जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए भी तो मनाया जाता है ना, क्योंकि इस दिन जो है शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो शिव के साथ जब शक्ति मिल जाती है तो उनकी महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शक्ति प्रतीक है प्रकृति की, पार्वती जी प्रतीक है प्रकृति की। क्योंकि तुम्हें जो शक्ति का एहसास होता है वो भी तुम्हारी प्रकृति के कारण ही होता है। और उस प्रकृति के बीच में रहते हुए, प्रकृति के साथ रहते हुए, प्रकृति के ऊपर हो जाना, यानी कि आत्मस्थ हो जाना, समाधिस्थ हो जाना, एक जगह ठहर जाना, जो समझ जाना कि तुम्हारी जो पूरी भागदौड़ है वो किसके लिए है। अगर तुम समाज के उसमें आ रहे हो, कहने में आ रहे हो कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें यहाँ ठहर जाना चाहिए, तुम्हें जो बच्चे पैदा कर लेने चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं समाज में, जो रीति रिवाज चल रहे हैं, जो भाषाएं चल रही हैं, जो बोलियां चल रही हैं, जो कुछ भी कहा सुना जा रहा है कि ऐसा कर लो जिंदगी में तो अच्छा रहेगा, या जो कुछ भी जिंदगी में होना अच्छा माना जाता है, वो भी क्यों है? ये सारी चीज़ें जब आप प्रकृति में रहते हुए समझ जाते हैं तो आप एक शून्यता पर पहुंच जाते हैं, एक मौन पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब हम सवालों के जवाब ढूंढते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक आंतरिक तल पर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जहां कोई सवाल भी नहीं बचेगा और ना उसका कोई जवाब बचेगा। जब सवाल ही नहीं बचेगा तो जवाब भी नहीं बचेगा, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सवाल ही नहीं बचेगा। और जब सवाल भी नहीं रहेगा और उसका फिर जवाब भी नहीं रहेगा, तो फिर वो स्थिति जब मौन में परिवर्तित हो जाती है, जब वो मौन की स्थिति आ जाती है, जब आप बिल्कुल ठहर जाते हो, बस अपने आसपास की जो चीज़ों को ऐसे देखते रहते हो, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता आप पे, तब आप शिवमय हो जाते हो। आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में जब भी हम बात करते हैं, खास करके हिंदू धर्म में, कि मूर्ति पूजा, तो मूर्ति पूजा को इतना महत्व क्यों दिया गया है, जबकि जो ब्रह्म की कल्पना की गई है वो तो निराकार ब्रह्म की कल्पना की गई है। और जब निराकार ब्रह्म की कल्पना की गई है तो फिर निराकार ब्रह्म को पूजने के लिए, निराकार सत्य को पूजने के लिए इतने सारी देवी देवताओं के बारे में क्यों कहा गया? इतने सारे जो है पुराणों के बारे में अलग अलग स्थितियाँ, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग दृश्य और अलग अलग चरित्र, अलग अलग पात्र के बारे में क्यों कहा गया? ये सारी चीज़ें तुम्हें एहसास दिलाने के लिए होती हैं कि तुम जिस स्थिति में हो उस स्थिति में पहले के लोग भी रहे हैं, और पहले के लोग भी रहे हैं, पहले के लोगों के साथ भी वही सारी कुछ कंडीशंस थी, वही सारी स्थितियां थी जो आज तुम्हारे साथ हैं। वो एक अलग बात है कि उसका कुछ स्वरूप बदल गया होगा। पहले शायद कंप्यूटर नहीं, जो पहले कंप्यूटर नहीं था अब है,
लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी रही हो जो अभी हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन परेशानी तो वही थी इसी का। और उन्हीं परेशानियों के कारण उस समय उन टेक्नोलॉजियों का भी इस्तेमाल किया जाता होगा, और आज के समय में आज हम जिन टेक्नोलॉजी और जिन संसाधनों का यूज़ करते हैं आज भी हम उसी परेशानी के लिए करते हैं। तो बाहर से तो जो है उसका स्वरूप बदल गया, जिसके जरिए हम जड़ को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन जड़ तो वही रहे, जड़ तो वही है, उसका मूल कारण तो वही रह गया, मूल कारण तो नहीं बदला। मूल कारण क्या था? मूल कारण था खुद को मौन कर देना, खुद के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं उसको खत्म कर देना। इंसान के पास यदि जो है अच्छा खासा पैसा हो, यानी कि संसाधन हो, क्योंकि पैसे से आप संसाधन तो खरीदते हो ना, कहीं आपने मकान खरीद लिया, कहीं आपने कोई गाड़ी खरीद ली, खाने पीने की जो चीज़ें खरीद ली, कपड़े खरीद लिए, या शो ऑफ की जो चीज़ें मानी जाती हैं सोसाइटी में, समाज में, आपने वो चीज़ खरीद ली, तो सब पैसे से आप यही सब करते हो ना। या फिर पैसे को आप बैंक बैलेंस बना के रखते हो ताकि जब आपके पास आपका कोई बुरा वक्त आ जाएगा, आपकी जो है तबीयत खराब हो जाएगी और घर में कुछ और स्थिति आ जाए तो आप उसको यूज़ कर सको, यही इसी के लिए तो पैसा इकट्ठा करते हो ना। यानी कि पैसा अल्टीमेटली किसके लिए रहता है? अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जोड़ने के लिए। आप खुद अपने आप से सोचना कि आपके पास महीने में कितना पैसा आता है, और महीने में जितना भी पैसा आता है उसको आप कहाँ खर्च करते हो, ये मैं ज़रा सोच के देखिएगा, लिस्ट बना के देखिएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके पास पैसा आ रहा है, उसको आप जहाँ जहाँ भी लगा रहे हैं, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो कुछ खरीदने और बेचने के पर्पस से हो, उसके पीछे एक कारण रहेगा अपनी ज़िंदगी को चलाना, है ना। उसके पीछे कारण तो यही है, अपनी ज़िंदगी को चलाना। तो यदि हम कारण को पकड़ लें, यानी कि ज़िंदगी को चलाने के लिए जो सबसे बेसिक जो चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर हम उन्हें पकड़ लें, और यदि इंसान के पास अच्छी खासी मात्रा में रोटी कपड़ा और मकान, और रोटी कपड़ा मकान मेरे लिए आता है कैसे? पैसे से, इसलिए वो उन तीन चीज़ों को छोड़ के एक शब्द हम याद रखते हैं, पैसा। ठीक है, तो अगर हम इंसान के पास पैसा अच्छी खासी मात्रा में हो और समय हो, ठीक है, पैसा हो और समय भी हो, तब भी क्या इंसान वो सारे कर्म करेगा जो अभी कर रहा है? नहीं करेगा ना। यानी कि हमारी जो 99% की जो जद्दोजहद होती है वो इसलिए नहीं होती कि हम ठहर जाएं, वो इसलिए होती है क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को एक सही मकाम पर पहुंचा देना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा एक डर के साए में जीते हैं। डर किस बात का? डर इस बात का कि कुछ खो ना जाए, कुछ छूट ना जाए, जो अभी है वो कहीं चला ना जाए, वो दूर ना हो जाए। मैं अगर बीमार पड़ गया तो पैसा कहाँ, तो ठीक कैसे होगा, उसके लिए पैसा चाहिए। मैं अगर मर गया तो मेरे साथ वालों का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। हमारी जो 99% जो मेहनत होती है, जो जद्दोजहद होती है, वो इसी चीज़ के लिए होती है। और जब इंसान एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे इन दोनों चीज़ों की टेंशन नहीं होती, ना पैसे की टेंशन होती है, ना ही उसके पास जो है उसको शारीरिक भूख की टेंशन रहती है। ठीक है, जब वो प्रकृति को भी जो है जीतने की कोशिश करने लगता है, जब प्रकृति को अपने अंदर की प्रकृति को जो है जान लेता है, तब वो शिवमय हो जाता है, क्योंकि फिर उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। जब आप ठहर जाते हैं तब आप शिवमय हो जाते हैं। और जब आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो समझिए कि हम देवी देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं। देवी देवताओं की पूजा करने का मतलब ये होता है कि वो जिस गुणों के लिए जाने जाते हैं, वो जिस गुणों के माध्यम से जनमानस के दिमाग में बैठे हुए हैं, उस क्वालिटी को, उस गुण को हम अपने अंदर ले आए। पूरी जो सार निकल के आता है वो इस चीज़ का निकल के आता है।
आप किसी को भी कर लो। इसलिए देखो सबसे ज़्यादा जो देवी देवता बताए गए वो हिंदू देवी देवता, मतलब हिंदू धर्म में जो है बताए गए, है ना। क्यों? क्योंकि प्रकृति के इतने सारे गुण हैं और इंसान ने अपने मन के चलते हुए इतनी सारी जो चीज़ों को अलग अलग तरीके से बांट रखा है। तो हर चीज़ के लिए उन्होंने एक जो है देवी देवता का सहारा लिया, ताकि इंसान उस गुण को अपने अंदर लाकर उसके ऊपर निकल सके। और इसके लिए हमें हमेशा उस गुण को ध्यान रखना पड़ेगा, और उस गुण को ध्यान रखने के लिए फिर क्या चाहिए? फिर हमें एक धार्मिकता का सहारा चाहिए, और धार्मिकता में भी फिर उसे देवी देवता का नाम दिया जाता है, ताकि वो चीज़ हमेशा तुम्हारे खोपड़े में, दिमाग में बैठी रहे। मेन बात ये है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। जब भी आप शिव जी की पूजा करें या किसी भी देवी देवता की पूजा करें, उन्हें एक बार पढ़िए, उनसे संबंधित जो ग्रंथ हैं उनसे एक बार पढ़िए, और ये देखिए कि वो जो उसमें जो चीज़ें लिखी हैं उन्हें कहानी की तरह मत पढ़ लीजिए कि हाँ तब ऐसा हुआ था। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं ना कि सब गर्व करते रह जाते हैं। हाँ, हमें हमारे पुराणों पर बड़ा गर्व है, हमें अपने उपनिषदों पर बड़ा गर्व है, हमें अपने वेद पर बड़ा गर्व है। गर्व करने से थोड़ा कुछ बदल जाएगा यार। तुम्हें भूख लगती रहे और कहना कि मैंने उस होटल में खाना खाया था, मुझे बड़ा गर्व है। अभी भूख लग रही है, अभी खाना नहीं खा रहा है आदमी, ठीक है, वो सब कह रहा है मुझे गर्व है, गर्व है। गर्व करने से भूख मिट जाएगी क्या? नहीं मिट जाएगी ना। तो गर्व करने से आज कुछ बदल नहीं जाता। इसलिए तो हमें ये भी छोड़ना होगा कि हमें बड़ा गर्व है। गर्व है वो ठीक है अपनी जगह, गर्व को जितना चिल्लाओ नहीं कि सिर्फ गर्व ही करते रह जाओ। जब शरीर के तल पे तुम्हें कोई तकलीफ होती है तब गर्व ध्यान नहीं आता है, बाकी समय इंसान को गर्व ध्यान आता है कि हाँ मुझे गर्व है ना अपने भारत देश पर और अपने इस कृति पर, उस कृति पर। कई बार आमतौर पर लोग ये कहा जाता है कि हमें गर्व है कि हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने ये किया वो किया, हम क्या कर रहे हैं। मेन बात ये है, अगर हम कुछ और नहीं कर सकते हैं और यदि उस आज के संदर्भ में अगर उसको बात भी करके लोगों तक उस बात को पहुंचा सकते हैं तो कम से कम वही कर लें। तो जब भी हम किसी भी देवी देवता की पूजा मूर्ति रूप में करें तो हम ये समझें कि उनके बारे में कौन सी चीज़ें प्रचलित हैं और वो आज के सिनेरियो में, आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से लागू होती हैं।